जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार द्रोह प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और ये जो बुक है ना सभी जगह मार्केट में मिल रहा है। अगर आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको 2 से 3 दिन में जो है ना आपका हर वो डिस्ट्रिक्ट हर वो आपका दुकान में ये जो बुक है आपका हर जगह मिलने लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग बुक को ले लीजिएगा। जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है आप दुकान से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर बात करें इस बुक में प्रैक्टिस सेट कितना टोटल जो है ना 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और इसका विशेषताएं देखिए विशेषता क्या है। तो एनसी एवं एससीईआरटी आधारित क्या है तो संकलन है। और बदलते पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्नों का क्या है सरल एवं जो है ना विस्तृत क्या है तो व्याख्या है। और पी के अनुसार सभी विषयों क्या है समावेशन दिया हुआ है। और एक वर्ष के करेंट अफेयर्स का क्या है समावेशन है। ये सारा क्या है तो विशेषताएं हैं। और ये जो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे समय पर जो है ना एक बुक को सर के द्वारा निकाला गया है। तो आप इसको पूरा क्लास को देखिएगा। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि किस प्रकार इसमें जो है ना इस बुक में सर के द्वारा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। जब तक पूरी क्लास को नहीं देखिएगा आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अंत में जो है ना अपना स्कोर भी बता दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, बाकी सभी लोग 2-3 दिन वेट कर लीजिए। आपका जो भी नज़दीकी बुक स्टोर होगा वहाँ पे जो है ना बुक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से जो है ना की जाती है। पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तभी आंसर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना की जाती है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौटिल्य का क्या होगा तो अर्थशास्त्र होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य का क्या है तो अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आई कर निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जो है ना जानते हैं। किसको जानते हैं बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दसपुर अभिलेख होगा। क्या होगा तो दसपुर अभिलेख होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट ये करा कि किसकी वीरता करा किसकी वीरता से प्रभावित होकर ख्वारिज़्म ने ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ख्वारिज़्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अल बरूनी। क्या होगा तो अल बरूनी होगा। तो याद रखिएगा ना कि अल बरूनी से प्रभावित होकर ख्वारिज़्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट ये करा कि विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था बताइए किसको कहा गया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा हरिहर प्रथम। क्या होगा तो हरिहर प्रथम होगा। ठीक है, तो विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का जो है ना अधिपति कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि प्रछन जो बौद्ध है ना किसे कहा जाता है बताइए। प्रछन जो बौद्ध है किसे कहा जाता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। शंकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं तो शंकर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है। किसके बारे में बोल रहा है तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये क्या है बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बोल रहा है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। तो 1, 2 और 3 क्या है तो सही है। तीनों कथन क्या है तो सही है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1, 2, 3 क्या है बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों मतलब कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों मतलब कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन जो है शुरू किया गया था उसका नाम क्या था बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों मतलब कश्मीर, हैदराबाद क्या था हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है,
नेक्स्ट आइए करा कि महात्मा गांधी, करा कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि महात्मा गांधी एवं उसके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जदोनांग था। कौन था, जदोनांग था। ठीक है, तो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम जो आदिवासी नेता था कौन था, जदोनांग था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि लाहौर षड्यंत्र, करा कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी जो है ना किसकी फांसी से हुई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की जो परिणति थी किसकी फांसी से हुई थी, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा होगा, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 2, 3, 4 होगा, क्या होगा, तो 2, 3, 4 होगा। कौन कौन थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे और कौन थे, राजगुरु थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल क्या था, नहीं था। ठीक है, तो याद रखें कि लाहौर षड्यंत्र के मामले की परिणति भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक जो है ना कौन था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लुई सोलामा था। कौन था, लुई सोलामा था। नेक्स्ट है करा कि खूनी रविवार की घटना जो है ना कब घटित हुई थी, बताइए। खूनी रविवार की जो घटना घटित हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 22 जनवरी 1905 को किया गया था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1905 को के दिन जो है ना जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई। इसे जो है ना खूनी रविवार के जो है नाम से जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि लघु अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है, कौन करता है, बताइए। लघु अंडमान व कार निकोबार को जो विभाजित करता है कितना डिग्री चैनल करता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10 डिग्री चैनल करता है। कितना डिग्री चैनल करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार को क्या करता है, विभाजित करता है। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट जो है ना सबसे लंबा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट क्या है, सबसे लंबा है, बताइए किसका है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए आंध्र प्रदेश का है। किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 मिनट, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे ना कर लीजिए, इसका आंसर जो है ना यहाँ पे बी होगा, तमिलनाडु होगा। क्या होगा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का जो है उससे नीचे है, कितना है, तो 1053.07 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है ना यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बोलेगा ना तो सबको पता है किसका है, तो केंद्रशासित प्रदेश में बोलेगा तो अंडमान निकोबार का, ऐसे राज्य में बोलेगा तो किसका है, तो गुजरात का है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, तमिलनाडु का है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है, तो किसका हो जाएगा, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, हिमालय क्या है, फ्रंटल जो है ना फॉल्ट है। क्या है, हिमालय फ्रंटल क्या है, तो फॉल्ट है, जिसको शॉर्ट में जो है ना HFF बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि जलोढ़ मिट्टी, करा कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी जो है ना पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि जलोढ़ मिट्टी में जो है ना किस तत्व की कमी जो है ना पाई जाती है, बताइए किसका पाया जाता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नाइट्रोजन का जो है ना कमी पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है ना नाइट्रोजन व ह्यूमस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक जो है ना मात्रा में किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, बताइए किसका करते हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रोबस्टा करते हैं। किसका करते हैं, रोबस्टा करते हैं। ठीक है, तो भारत में रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि लोहरदगा, करा कि लोहरदगा जो है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। लोहरदगा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बॉक्साइट के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो लोहरदगा जो है ना कहाँ है, तो झारखंड के लोहरदगा तथा पलामू में उच्च कोटि का जो है ना बॉक्साइट क्या है, तो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कोचिन शिपयार्ड, करा कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था, बताइए। करा कि कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जापान के सहयोग से हुआ था। तो कोचिन शिपयार्ड का निर्माण वर्ष 1972 में जापान के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंग अनुपात क्या है, तो सबसे कम पूछा है। यहाँ पे सबसे कम पूछा है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंग अनुपात क्या है, सबसे कम है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हुआ, हिंदू का है। किसका है, तो हिंदू का है। ठीक है, तो धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त धार्मिक वर्ग में हिंदू का लिंग अनुपात क्या है, सबसे कम है। कितना है, 931 है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है इसमें गलत है। ठीक है, गलत को छांटना है, बताइए इसमें कौन गलत है।
तो देखिए पहला कह रहा है मेसेटा का पठार कहाँ है, तो स्पेन में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। मेसेटा का पठार बोलेगा कहाँ है, स्पेन में, बिल्कुल सही है। और चियापास का पठार बोलेगा तो कहाँ है, मैक्सिको में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और युकाटन का पठार बोलेगा तो कहाँ है, तो चीन में है। यही क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए ना कि युकाटन का जो पठार है, जिसे अलास्का का पठार कहा जाता है, कहाँ है, तो अलास्का में, जो कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। और किमराले का पठार बोलेगा तो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मेहराब नहीं है, लेकिन ज्यूगेन है, और क्या है, यारडांग है, और क्या है, तो गारा है। ठीक है, तो मेहराब जो है ना पवनों द्वारा नहीं बल्कि सागरीय जल द्वारा क्या होता है, निर्मित क्या है, तो स्थलाकृति है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध जो है ना किस क्षेत्र से, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का जो संबंध है किस क्षेत्र से, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिमी घाट से। किससे, तो पश्चिमी घाट से है। नेक्स्ट आइए, कराइकनिन में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली क्या है, तो ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली क्या है, तो ठंडी जलधारा है, बताइए कौन सी है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ओवा सीवो है, क्या है, तो ओवा सीवो है। तो ओवा सीवो प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी क्या है, तो जलधारा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है, बताइए। कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कितने, तो 6 है। ठीक है, 6 प्रकार का क्या है, तो भारतीय संविधान में जो है ना मूल अधिकार है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख जो है ना कौन होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखें कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्यसभा, कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रयोग तब होगा जब क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रयोग होता है तब होता है कब, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक जनसंख्या वाले राज्यों और कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या होगा, तो बराबर होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जॉन मथाई। क्या होगा, तो जॉन मथाई। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में सर्वप्रथम प्राक्कलन समिति का जो है ना गठन किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब की गई थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कब हुआ था, 1993 में इसका स्थापना किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुआ था 1993 में की गई थी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है ना कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के जो है ना सदस्य नहीं थे, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे, लेकिन गोपाल स्वामी अयंगर थे, एन माधव राव थे और के एम मुंशी थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो अनुच्छेद दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या है, तो विवरण है। कौन सा अनुच्छेद में किसका विवरण किया गया इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, अनुच्छेद 40 में जो है ना किसका वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 40 में जो है ना किसका वर्णन है, तो क्या है, तो ग्राम पंचायतों का जो है ना संगठन है। अनुच्छेद 41 में किसका वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 41 में किसका वर्णन है, तो काम करने का क्या है, तो अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 44 में बोलेगा तो समान नागरिक क्या है, तो संहिता है। अनुच्छेद 48 में बोलेगा तो क्या है, तो कृषि एवं क्या है, पशुपालन का संगठन है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है ना कौन थे, बताइए।
तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनंत सेयम कौन थे? आयंगर थे। तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सेयम आयंगर थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ से जो है ना मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं, ठीक है। 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 33 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 37 का डी होगा, ठीक है। बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए आगे देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 38 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 39, सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 39 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ जो है निम्न में से कौन पाता है? बताइए, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक जो लाभ है निम्न में से कौन पाता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। री नहीं पाता। कौन पाता है? री नहीं पाता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक जो लाभ है ना वो री नहीं पाता है। नेक्स्ट आगे करा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? बताइए, क्वेश्चन करा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? तो तीसरी में। किस में किया था? तीसरी में किया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक क्या किया था? विकास किया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1961 से क्या था? 66 था, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि राजा चलैया समिति का जो संबंध है ना किससे है? बताइए, राजा चलैया समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कर सुधार से है। किससे? तो कर सुधार से है। और बांचू समिति का संबंध बोलेगा तो किससे? प्रत्यक्ष कर से है। और एल.के. झा समिति का संबंध बोलेगा तो अप्रत्यक्ष कर से है। और राजा चलैया समिति का संबंध बोलेगा तो किससे? तो कर सुधार से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई करा कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का जो है ना उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन जो है ना प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? बताइए कौन है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। डेबिट कार्ड भी और क्या है? क्रेडिट कार्ड भी, सब क्या है? तो प्लास्टिक मनी का जो है ना उदाहरण है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग जो है ना काम कर रहे होते हैं? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक जो है लोग काम कर रहे होते हैं? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। प्रछन्न बेरोजगारी। क्या होगा? तो प्रछन्न बेरोजगारी होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच जो है व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच जो है व्युत्क्रम संबंध का क्या है? तो वर्णन करता है। बताइए कौन करता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो फिलिप्स वक्र है। क्या है? फिलिप्स वक्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप जो है मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का जो है ना वर्णन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? बताइए कौन करता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो भौतिक राशियाँ हैं। और सूची 2 में क्या है? तो इकाई है। कौन सा भौतिक राशियाँ का इकाई क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, पहला क्या है? आयतन। आयतन का जो है इकाई क्या है? बताइए, आयतन का जो इकाई है क्या है? बताइए, आयतन का जो इकाई है क्या है? तो आयतन का इकाई की बात करें क्या है? तो घन मीटर है। क्या है? तो घन मीटर है, ठीक है। आयतन का इकाई बोलेगा तो क्या है? तो घन मीटर है। और नेक्स्ट है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का इकाई बोलेगा तो क्या है? तो कोणीय संवेग का इकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होगा। और श्यानता का इकाई बोलेगा तो क्या होगा? तो श्यानता की इकाई बात करें तो इसका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होगा। और विद्युत प्रतिरोध का बोलेगा तो क्या होगा? तो ओम होगा, ठीक है। लंबाई का बोलेगा तो क्या है? मीटर है। कोण का बोलेगा तो रेडियन है। बल का बोलेगा तो न्यूटन है। संवेग का बोलेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। और आयतन का बोलेगा तो क्या है? तो घन मीटर है। ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सही उत्तर सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए, कह रहा है कि जेनर डायोड का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वोल्टा नियंत्रक में जो है ना करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का जो है ना प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का जो है ना प्रयोग किया जाता है? कौन सा सेल का प्रयोग करते हैं?
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लेक्लांसी सेल का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि तड़ित चालक, करा कि तड़ित चालक का जो है ना, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था बताइए। तड़ित चालक का जो आविष्कार है किसने किया था, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में जो है ना चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या कारण है बताइए। क्वेश्चन करा कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या कारण है बताइए, कारण क्या है, क्यों चिपकता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, चिपक जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री जो है ना प्रयुक्त होती है बताइए। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, नाइक्रोम होता है। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। ठीक है, तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम सामग्री प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता तथा गलनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। नेक्स्ट आइए करा कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित तेल श्वेत जो है ना प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है बताइए। करा कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, व्यक्तिकरण है। क्या है, तो व्यक्तिकरण है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे करा कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है ना सही विकल्प को जो है ना मतलब चयन कीजिए, इसमें सही कथन जो है ना कौन है। एक क्या है, तो अभी कथन 1 दिया हुआ है, और क्या है तो कथन जो है ना 2 दिया है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है ना कि बाष्पीकरण, करा है कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, क्या है, गलत है। और कारण कह रहा है कि बाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी जो है ना प्रक्रिया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना कारण क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी। अभी कथन 1 क्या है, सत्य है, लेकिन कारण 2 क्या है, तो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन मतलब क्या है, निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है बताइए, कौन करता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा, ZnCO3। और क्या होगा समीकरण, ZnO प्लस क्या होगा, CO2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई करा कि यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो पदार्थ है, सूची 2 में क्या है, तो रासायनिक सूत्र है। कौन सा पदार्थ का जो है ना सूत्र क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। पहला हेमाटाइट, हेमाटाइट का सूत्र क्या है बताइए। हेमाटाइट का जो सूत्र है ना वो क्या है, तो हेमाटाइट का सूत्र बोलेगा तो क्या है, Fe जो है ना Fe2O3 होगा। क्या होगा, Fe2O3 होगा। और मैग्नेटाइट का सूत्र बोलेगा तो क्या होगा, तो मैग्नेटाइट का सूत्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो Fe3O4 होगा। क्या होगा, Fe3O4 होगा। और कैल्सिसाइड का बोलेगा तो सूत्र क्या है, तो कैल्सिसाइड का बोलेगा तो सूत्र क्या है, तो CaCO3 है। और सिडेराइड का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो FeCO3 होगा। क्या होगा, FeCO3 होगा। तो याद रखिए, हेमाटाइट का बोलेगा तो Fe2O3, मैग्नेटाइट का बोलेगा तो Fe3O4। ठीक है, और कैल्साइड का बोलेगा तो कैल्सिसाइड का क्या है, तो CaCO3। और सिडेराइड का बोलेगा तो FeCO3 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ना 2, 4, 1, 3। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में क्या है, मौजूद होते हैं बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में क्या है, मौजूद होते हैं। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लैक्टिक अम्ल। क्या है, तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट आएगा कि बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है बताइए। किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं बताइए। करा कि बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। छानना का नहीं कर सकते, लेकिन बाष्पीकरण का कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण का कर सकते हैं, आसवन का जो है ना किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से जो है छानने का विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो, क्यूप्रिक क्लोराइड का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। करा कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए। करा वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विद्युत अपघटय कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत जो है ना अपघटय कहते हैं।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, बताइए। पुष्पीय पौधे का जो अध्ययन है किस शाखा में करते हैं। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फैनरोगेम्स में करते हैं। किस में करते हैं, फैनरोगेम्स में करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुष्पीय पौधे का जो अध्ययन है ना किस शाखा में करते हैं, तो फैनरोगेम्स में करते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तारक केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, यह पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, करा है क्वेश्चन नंबर 63 करा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है। यहाँ पे जोड़ा का बात की, कौन सा जोड़ा जो गलत है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है आम। आम क्या है, तो अष्टी फल है। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। आम क्या है, अष्टी फल, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आम जो है ना, आम अष्टी फल में आम भी आता है, नारियल भी आता है, बेर भी आता है, बादाम भी आता है, और क्या अखरोट भी आता है। अमरूद क्या है, तो अमरूद जो है ना सरस फल है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। सूरजमुखी क्या बोलेगा, तो संपुट फल है, ये क्या है, यही जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। संपुट में जो है ना कौन आता है, भिंडी आता है, ठीक है। और अनानास में बोलेगा तो कौन आता है, अनानास जो है ना सिरोसिस में आता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा कि अधिकांश कीट शोषण करते हैं, कैसे करते हैं। अधिकांश जो कीट है शोषण करते हैं, कैसे करते हैं, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बातक तंत्र से करते हैं। किसे करते हैं, बातक जो है ना तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि विटामिन होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। विटामिन जो होते हैं ना क्या होते हैं। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में जो है नहीं होता है। तो कह रहा विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो पदार्थ है। सूची 2 में क्या है, तो उपयोग है। कौन सा पदार्थ का उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए ऑप्शन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए पहला क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का जो है ना उपयोग कहाँ होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो उपयोग करते हैं ना कृत्रिम हीरा में करते हैं। कहाँ करते हैं, कृत्रिम हीरा में करते हैं। और कार्बन तंतु का जो उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कार्बन तंतु का जो उपयोग करते हैं वायुयान में करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। और डाइफ्लोरोमेथेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो 3, 4, 1, 2। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन जो है नहीं है, बताइए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कपास नहीं है, लेकिन केस बाल है, लूता रेशम है, और खूर जो है ये सब क्या है, तो प्रोटीन है। लेकिन कपास क्या है, तो प्रोटीन नहीं है। कपास जो है एक पौधा आधारित रेशा है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से जो है ना बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हो, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मतलब बताना है, तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यू वॉन माई हर्ट होगा। क्या होगा, यू वॉन माई हर्ट होगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया, यू वॉन माई हर्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स। बताइए, करा कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ दिया हुआ है कि समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स। बताइए इसका क्या होगा, बताइए। चेंज करना है पैसिव वॉइस, बताइए क्या होगा। तो 69 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, हिज पर्स हैज बीन क्या होगा, स्टोलन होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे दिया हुआ है, नरेशन दिया हुआ कर रहा है, रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। बताइए, रमेश सेड बोल रहा है, रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, इसका क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रमेश सेड दैट ही इज लाइक्ड बाय लाइक दैट क्या होगा, तो फिल्म होगा। नेक्स्ट आएगा कि छ जो है ना वर्ण किसके योग से बना है, बताइए। छ संयोगी छ है जो वर्ण किसके योग से बना है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क प्लस जो है ना क और प्लस क्या है, तो संयोगी छ से बना, मतलब यहाँ पे मूर्धनी स से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, याद रखिए ना कि दो व्यंजन वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त जो है ना व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संयोगी छ बोल रहा है, यहाँ पे संयोगी, इसको ना संयोगी छ बोलते हैं, हम लोग पढ़े होंगे। तो वर्ण किसके योग से एक से बना है, तो क प्लस क्या है, तो मूर्धनी स से बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जगदीश में जो है ना, जगदीश में कौन सा जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा भी यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा जगदीश में जो है ना कौन सी संधि, बताइए। जगदीश में जो है ना, आमद उसको बोलते हैं ना, आकार शायद बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट कीजिएगा।
कह रहा है कि जगदीश में जो है ना कौन सी संधि है, बताइए जगदीश में कौन सी संधि है, बताइए क्या होगा, जगदीश में कौन सी संधि है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी व्यंजन संधि है। क्या है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, जगदीश में क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, और जगदीश शब्द का संधि विच्छेद बोलेगा तो जगत जोड़ क्या होगा, इस होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, मैरी लीला राव है। कौन है, मैरी लीला राव है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान जो है ना, विमान सेवा किस देश का है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। किसका है, तो रूस का है। किस देश का है, तो रूस का है। ठीक है, तो एरोफ्लोट जो है ना एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है, तो रूस का है। इसका स्थापना की बात करें कब हुआ था, 3 फरवरी 1923 का इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, बताइए द हिंदू समाचार पत्र का जो प्रकाशन स्थल है ना वो कहाँ है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चेन्नई से। कहाँ से, चेन्नई से है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि दरभंगा, कहा कि दरभंगा किस नदी किनारे अवस्थित है, बताइए दरभंगा जो है ना किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कमला नदी किनारे क्या है, तो अवस्थित है। तो दरभंगा जो है ना कमला एवं बागमती नदी किनारे क्या है, तो अवस्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ना क्या है, बताइए। ये देखिए बिहार दुर्गम जो है ना क्वेश्चन पूछा हुआ है और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो कितना है, बताइए। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे बिहार का बोला है ना, भारत का पूछ चुका है। बताइए यहाँ पे बिहार का पूछा, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो कितना है। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 27 डिग्री 20 मिनट क्या होगा 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड क्या उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी। तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1900 यहाँ पे सी होगा 1651 में मिला था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में पटना के आलमगंज में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु उन्हें वास्तविक सफलता जो है ना 1651 में मिली थी। यहाँ पे वास्तविक सफलता बोला गया तो कब मिला था, 1651 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी। पटना विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है। तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जो आरबीआई में एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया, बताइए कौन सा कंपनी है। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, फ्लिपकार्ट है। कौन सा कंपनी है, फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है। तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी 25 है। किससे, तो 25 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है। कह रहा है कि भारत की गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है। तो 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी कतर का है। किस देश का है, तो कतर का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये होगा जापान को। क्या है, तो जापान को किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिया कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का कलश जो है ना पर्स उपहार में दिए हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का कलश पर्स उपहार में दिए हैं। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार के द्वारा जो है ना प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का जो पहला चरण है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जनवरी 2025 में विजय हरारे ट्रॉफी के फाइनल में इनमें से कौन सा टीम उपविजेता रहा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में इनमें से कौन सा टीम उपविजेता रहा है। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, विदर्भ रहा है। कौन रहा है, तो विदर्भ रहा है। ठीक है। ठीक है, जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जो है विदर्भ क्या रहा है, तो उपविजेता रहा है। ठीक है। और विजेता बोलेगा तो कौन है, कर्नाटक रहा है। यहाँ पे उपविजेता पूछा है तो विदर्भ, और विजेता बोलेगा तो कौन है, कर्नाटक। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य जो पुजारी थे निम्नलिखित में से कौन थे। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी आचार्य सत्येंद्र दास थे। कौन थे, आचार्य सत्येंद्र दास थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आलोक जोशी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया, बताइए। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का जो शुभारंभ है किस उद्देश्य से किया गया है, बताइए। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का जो शीर्ष विश्वविद्यालय जो है ना कौन सा है। तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, IIT दिल्ली है। कौन है, IIT दिल्ली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा जो है ना की गई थी, कब। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की जो घोषणा किया गया था कब किया गया था। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 अगस्त को। कब है, 23 अगस्त को। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा जो है 23 अगस्त को की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 23 अगस्त को जो है ना हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनाने वाली बच्ची का नाम क्या है, बताइए। दुनिया का पूछ रहा है कि दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली जो है ना बच्ची का नाम क्या है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आदवी है। कौन है, आदवी है। ठीक है, आदवी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH क्या होगा, WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्तरीय रिपोर्ट जारी की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी रिपोर्ट जारी की है। तो क्या हो जाएगा, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पहली रिपोर्ट जो है ना जारी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में पुरी में उड़ीसा के भव मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर धाम का निर्माण जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, कि भव मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया, बताइए। कौन सा राज्य में किया गया है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना का नाम किस्म है, नाम की किस्म है, बताइए क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा हरा सोना नाम की किस्म है, किसका। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बांस का है। किसका है, तो बांस का है। तो हरा सोना नाम की किस्म जो है किसकी है, तो बांस की है। चलिए आगे देखिए कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल जो है ना चेज में स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 जो है ना मीटर स्टीपलेज में जो है क्या है स्वर्ण पदक जीता है, बताइए किसने जीता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, खुशी यादव ने जीता है। कौन जीता है, खुशी यादव ने जीता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से जो है बिहार अधिवास नीति लागू की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक
सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति जो है लागू किया गया था? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 8 जुलाई 2025 को जो है ना इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये रहा ज्ञान बिंदु का बिहार द्रोह का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स है, और क्लास में जो करवाएं या क्लास कैसा लगा, और क्वेश्चन का जो लेवल था ना किस प्रकार था, अपना रिव्यू जो है ना जरूर बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार द्रोह की तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना इस क्लास का लिंक जो है जरूर पहुंचाइएगा। बाकी जिनको भी लूसेंट का टेस्ट शुरू से देना है, देखिए इस प्रकार डिटेल आपका सारा है, तो बुक तो आपको मिल रहा होगा, जहां भी मार्केट में आपको बुक मिल रहा है वहां से बुक ले लीजिए। बाकी आप जो है ना ग्रुप ज्वाइन करके जो है लूसेंट का जो टेस्ट होता है, दृष्टि साइंस का जो टेस्ट होता है, ग्रुप में ज्वाइन करके टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट भी होता है शाम में 3 बजे, एक आपका ग्रुप में भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो आप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका बैच 4 में ही सारा कुछ करवाया जा रहा है। और ये देखिए आपका लूसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, दृष्टि साइंस का टेस्ट, और साथ में आपका यूटेरिया 3500 और 5000 का टेस्ट, ये सारा जो है ना आपका पर डे आपका 6 टेस्ट करवाया जा रहा है टेलीग्राम के द्वारा। तो जिनको भी शुरू से बिहार द्रोह का तैयारी करना है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बैच 4 में ही सारा कुछ करवाया जा रहा है। अभी अगर बात करें बैच 4 का जो अभी फी है ना 149 है, कितना है 149 है, 149 पेमेंट करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारा टेस्ट जो है ना अपने अनुसार दे सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं तो बोट में सेल्फ में टेस्ट दे सकते हैं। बाकी इस प्रकार आपका टेस्ट होता है 8 बजे, 8:30 बजे, फिर रात में 8 बजे, फिर आपका यूटेरिया 3500 का भी होता है, और शाम में 3 बजे बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट होता है, फिर आपका रात में 10 बजे जो है यूटेरिया 3500 का टेस्ट होता है। तो डेली आपका 6 टेस्ट होता है। तो जिनको भी लगता है कि हमें ज्वाइन करना है, शुरू से लूसेंट कंप्लीट करना है, तो आपको सारा कुछ जो है ना आपको एक ही ग्रुप में करवाया जा रहा है। तो इसलिए सभी लोग को बोलते हैं बिहार द्रोह का बैच 4 जो होमवर्क सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जुड़ करके जो है ना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और टेस्ट लगाइए, आपका बेहतरीन से बेहतरीन जो है तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना बात कर सकते हैं, 7549392490 में बात कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।